हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले हम एक और चैप्टर कवर कर चुके हैं जो है अ लेटर टू गॉड। तो हमने पिछले चैप्टर से एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हर एक चैप्टर की समरी को और उसके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो होता है उसी से रिलेटेड और वैसे ही क्वेश्चन आता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो जो आज का चैप्टर भाई जो हमने स्टार्ट करा है वो है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि भाई ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद रखना है। मैं उन सभी टर्म्स को मैंने बहुत समराइज करके मैंने आपके लिए लेके आया हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को अगर किसी पर्सन ने नहीं पढ़ा है, किसी भी स्टूडेंट ने, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो भाई ये जो फोटो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये कौन है? ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है, कौन थे ये? तो भाई साउथ अफ्रीका, जानते हो साउथ अफ्रीका? जो लोग क्रिकेट देखते हो तो जानते हो साउथ अफ्रीका कहाँ पे है। अफ्रीका कंट्री में एक बिल्कुल सदर्न में एक जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे अफ्रीका कंटिनेंट में जाओगे तो बिल्कुल सदर्न में एक आपको कंट्री नजर आएगी जो है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट में ही बिल्कुल उस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका, जिसकी कैपिटल है केप टाउन। तो बेसिकली केप टाउन या फिर जोहान्सबर्ग है, आई गेस, मुझे याद नहीं। तो उसमें अगर आपको देखो तो वहाँ पे जो है उनकी क्रिकेट टीम भी आपको पता है काफ़ी अच्छा खेलती है, बट बहुत सारे वर्ल्ड कप हार जाते हैं। छोड़ो, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप देखो वहाँ पे जो उनके अगर प्लेयर्स को कभी देखोगे तो वहाँ पे व्हाइट प्लेयर्स के साथ साथ वहाँ पे जो ब्लैक पीपल है वो लोग भी साथ में खेल रहे थे। बट उनकी एक पॉलिटिकल, उन्होंने एक क्या कहते हैं रूल सेट कर रखा है कि इतने अगर ब्लैक हैं, इतने व्हाइट है तो इतने ब्लैक पीपल उसमें खेलेंगे। बट इस तरह का कुछ सिस्टम है। सेम इसी तरीके से बहुत साल पहले अगर हम बात करें तो कुछ किस तरह से शुरू हुआ इस कंट्री के बारे में पूरी हिस्ट्री, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ एक्सर्प्ट लिया गया है इस चैप्टर में, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला है ये उस कंट्री के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं। तो क्या है इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं चलिए चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर की सेटिंग को समझते हैं कि चैप्टर है क्या। तो जैसे मैंने बताया ये चैप्टर है एक कंट्री जो कि है साउथ अफ्रीका, उससे रिलेटेड। और ये तब की बात है जब इस कंट्री में क्या था, अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है भाइयों? तो अपार्थाइड सिस्टम होता है जहां पे व्हाइट पीपल जो होते हैं वो पावर में होते हैं, वो रूलिंग में होते हैं, और ब्लैक पीपल जो होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है, उनके साथ हर एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले चैप्टर्स में इससे रिलेटेड। ओके, तो मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर का? मेन पॉइंट है ये डेट, अप्रैल 10, 1994। क्या है ये डेट? भाई ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो पूरा चैप्टर है इस पूरे डेट के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि उस दिन नेल्सन मंडेला बने थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर देखो, और उसके बाद देन द इवेंट दैट टेक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया कहाँ भाई? साउथ अफ्रीका में ही है। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया था और वहां पे जो बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, अलग अलग जगह के, वो लोग आए थे और उन्होंने कैसे देखा द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल क्या होता है भाई? रेशियल होता है बेसिकली जब हम किसी के कलर से रिलेटेड जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं रेशियल, कि आप ब्लैक और व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज भी आप जाओ फॉरेन कंट्रीज, जब आप खेलने जाते हैं प्लेयर्स, तो वहाँ पे भी अगर इवन इन नॉट जस्ट ब्लैक पीपल, जो थोड़े डार्क भी है, इनका जो स्किन कलर डार्क कॉम्प्लेक्स स्किन कलर है, तो उनके साथ भी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको कमेंट करा जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज भी आपको देखने को मिलती है। ओके तो भाई देखो, इससे रिलेटेड यही था। तो वहां पे आए थे और कैरेक्टर्स की बात करें, क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो कैरेक्टर सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे नेल्सन मंडेला जी। ही इज अ ब्रेव लीडर और उन्होंने अपनी लाइफ की, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ही हैज स्पेंट 27 ईयर्स इन अ जेल फाइटिंग अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम। आप सोच सकते हो भाई कि किसी पर्सन की हाफ से ज्यादा जिंदगी, कुछ लोग तो इतनी जिंदगी उससे भी कम जीते हैं भाई, हाफ से ज्यादा लाइफ उन्होंने स्पेंड किया किसमें? जेल में। और उसके बावजूद वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज क्या चाहिए आपको भाई? 27 years in a jail, okay? And he became South Africa's first black president, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट थे बट दे वर व्हाइट्स। कब बने प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट? ही बिकेम इन 1994। तो आपको डेट याद रखनी है और ये क्या था इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। और there is another term which is being used in this chapter, that is African National Congress. What is this term? So African National Congress basically एक political group है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना भाइयों INC, क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है ना, AAP, उनका तो क्या ही बोले, छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसी तरीके से ANC इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक पॉलिटिकल पार्टी है
जो वहां पे फाउट कर रही थी, किसके लिए? फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। तो ये उनके लिए पर्टिकुलरली बनाई गई थी। दैट लेड प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट अगेंस्ट व्हाइट रूल। तो ये जो पार्टी थी, इनका जो मेन जो एजेंडा था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हम ब्लैक पीपल्स के राइट्स के लिए फाइट करेंगे और जो व्हाइट रूल है उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट लड़ेंगे। ठीक है। अपार्थाइड गवर्नमेंट क्या है, मैंने बता दिया। अपार्थाइड गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो व्हाइट लीडर से मिलकर बनी है, एंड वो लोग क्या करते हैं, दे ट्रीट ब्लैक पीपल अनफेयरली। और वो लोग जो है वो कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं विच मेक्स ब्लैक पीपल मोर पुअर, अनएडुकेटेड एंड पावरलेस। ओके। फिर इसमें और जो इंपॉर्टेंट इसमें कुछ कैरेक्टर्स अगर आप देखो तो वो है पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दे वर बेसिकली सफर्ड अंडर अपार्थाइड बट केप्ट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम एंड जस्टिस। तो दैट इज द होल सेटिंग और कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समझी को। भाई ये देखो कितने खुश लग रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद, आप देख सकते हो। सबसे पहले जो मैंने इस चैप्टर को जो है मैंने कुछ इंसिडेंट्स में ऐसे मैंने डिवाइड किया कि ये इंसिडेंट में क्या था क्या था क्या था, उस तरह से आप देख सकते हो। तो कभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा याद करना। ठीक है। तो भाई ये देखो, सबसे पहले मंडेलाज इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन बेसिकली क्या है, वो डेट जिस दिन ये सब कुछ मतलब काइंड ऑफ उद्घाटन किया गया था जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अप्रैल 10, 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ गया, क्या पता कोई क्वेश्चन होता है, कई बार दे देते हैं वो आरटीसीज में। ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स आए थे एंड और वो लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन, द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मैंने ऑलरेडी बता दिया, अ काइंड ऑफ अ सिस्टम वेयर व्हाइट्स वर ब्लैक पीपल वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, है ना, बाय हुम, बाय द व्हाइट पीपल। ओके। अपार्थाइड एंड स्ट्रगल, मैंने आपको बता ही दिया कि मंडेला टॉक्स अबाउट हाउ ब्लैक पीपल सफर्ड, कैसे ब्लैक लोग जो थे उनको सफरिंग झेलनी पड़ी इतने टाइम तक अंडर द व्हाइट गवर्नमेंट। ब्लैक पीपल, और ये व्हाइट गवर्नमेंट कौन है भाई, वही जो हमारे यहाँ भी रह के गए हैं। ठीक है। ब्लैक पीपल हैड नो वोटिंग राइट्स। और ब्लैक उस टाइम पे क्या था, ब्लैक लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। मतलब कि वहाँ पे जो लोग हैं, लीडर्स भी व्हाइट है, और उनको अगर वहाँ पे इनफैक्ट अगर क्या कहते हैं जो इलेक्शंस होते हैं और उनको अगर चुनने के लिए भी कहा जाता है तो वो लोग क्या है भाई, वो लोग भी सिर्फ व्हाइट ही लोग हैं। तो व्हाइट लोग व्हाइट लीडर्स को ही तो चुनेंगे ना भाई, ब्लैक को चुनेंगे। ठीक है। नो गुड जॉब्स, कोई गुड जॉब्स नहीं है, और उनको सिर्फ ऐसे काम दिए जाते थे जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ही लो स्टैंडर्ड काम थे। उनको कहीं भी ऊपर पोस्ट में उनको कोई भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे भाई। ठीक है। ही सेक्रीफाइसेस ऑफ लाइक ही टॉक्स अबाउट सेक्रीफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो इस चैप्टर में और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बात करी गई है, बताया जाता है कैसे जो फ्रीडम फाइटर्स है दे वेंट टू जेल, दे लॉस्ट देयर लाइव्स और वर टॉर्चर्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। मंडेला हिमसेल्फ वाज इन प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। तो मैंने आपको बता दिया वो कितने साल रहे जेल में, 27 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो ही वॉज अ न्यू होप फॉर साउथ अफ्रीका। अगर आप देखो तो आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत टाइम के बाद साउथ अफ्रीका बिकेम अ फ्री कंट्री। और उसके बाद मंडेला इसमें क्या करते हैं, ही एनकरेज्ड फॉरगिवनेस इंस्टेड ऑफ रिवेंज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वो ज्यादा देखो, अब कोई भी जब इतना ज्यादा ओप्रेस्ड किया गया हो, उसके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, तो कोई भी पर्सन क्या सोचेगा कि भाई कैसे रिवेंज लेना है। बट स्टिल जब वो जेल से बाहर आए, जब व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उसके बाद भी उनके अंदर एक क्वालिटी थी, तो क्वालिटी टू फॉरगिव। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रिवेंज के ऊपर बात नहीं करते हैं, फॉरगिवनेस के ऊपर बात करते हैं। He wanted both blacks and white to live together in peace। और वो क्या चाहते थे कि ऐसा नहीं कि व्हाइट लोगों ने उनके साथ गलत किया है तो वो व्हाइट को चाहते ही नहीं है कि उस कंट्री में रहे। तो he wanted both the blacks and white people to live together but in peace। ओके। तो मंडेला के जो अगर व्यूज देखें, नेल्सन मंडेला जी के जो व्यूज देखें ऑन करेज एंड लीडरशिप, तो वो क्या बात करते हैं, he believed that no one is born hating others because of their skin color। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने स्किन के बेसिस पे बॉर्न नहीं होता है कि वो किसी दूसरे स्किन के कलर को जो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है उसको हेट करे। ठीक है। ट्रू करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट फेसिंग फियर एंड ओवरकमिंग इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ये लाइन बहुत वैसे भी इंस्पायरिंग है। क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रू करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट फेसिंग फियर एंड ओवरकमिंग इट। कि ट्रू करेज क्या होता है, ट्रू करेज वो नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ों से आपको डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जब स्टार्ट करते हो, न्यू स्टार्ट करते हो आपको डर लगता है, या फिर कहीं अनजस्टिस हो रहा है तो उसको लेकर के आप फाइट करो तो वहाँ पे भी फियर होता है। तो फियर होने क्या कहते हैं, तो करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर फियर है ही नहीं, आपको पता है फियर होने के बावजूद भी यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, यू आर फेसिंग द फियर, दैट इज द रियल करेज। ठीक है। ही कंपेयर्ड फ्रीडम टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन।
वो जो है वो ही इज कंपेयरिंग द फ्रीडम टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन, वंस यू रीच द टॉप यू सी मोर चैलेंजेस अहेड। तो भाई ये कंपेयर करें कि ऐसा नहीं है कि भाई फ्रीडम जो है, फ्रीडम मिलने के बाद सब कुछ ओके, नहीं, ही इज कंपेयरिंग द फ्रीडम विद लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कि आप माउंटेन पे एक बार चढ़ जाते हो तो कहीं पे भी आपको लगता है ये ऊंचाई है, जब आप वो चढ़ते हो तो आपको वहां पे उससे भी ऊंची चीजें दिखती हैं। तो सेम विद द फ्रीडम, आपको एक बार लगता है कि फ्रीडम, क्योंकि भाई अगर किसी के लिए फ्रीडम ही नहीं, सबसे पहले वो क्या सोचेगा, फ्रीडम मिले। जब एक बार फ्रीडम मिल जाएगी तो उसके बाद जो फ्रीडम मिलने के बाद उसे और चीजें देखेंगे और वो क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत की पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा। अब इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन 2020 में आया है, ये अलग अलग सेट्स में आते हैं अलग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को समझते हैं फिर उसके आंसर्स को। तो क्वेश्चन इज व्हाट डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो नेल्सन मंडेला भाई क्या याद करते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी को, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जब इनॉग्रेशन सेरेमनी था, मतलब जहां पे जब पूरे दो वर्ल्ड लीडर्स आए थे, जब वो अपने नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो किन चीजों को याद कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखो भाई, तो द क्वेश्चन इज, द आंसर इज ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन नेल्सन मंडेला was deeply emotional as he reflected on the long history of oppression in South Africa। तो भाई वो उस दिन क्या याद कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डीपली इमोशनल है और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट मतलब बेसिकली विचार कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर जो उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है ऑफ ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका, कि मतलब कैसे एक बहुत पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे ब्लैक लोगों को मिसट्रीट किया गया है या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिली है उन्हें और हमेशा दबा के रखा गया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग रियली रियली इमोशनल ऑन दैट डेज। ही रिमेंबर्ड हाउ अपार्थाइड स्टार्टेड, और वो बात करते हैं कि कैसे, वो याद कर रहे हैं कि कैसे जो अपार्थाइड सिस्टम जो स्टार्ट होता है, कैसे द पेन एंड द सफरिंग इट ब्रॉट टू हिज पीपल, और किस तरह से जो पेन और सफरिंग है वो सब कुछ उस दिन याद कर रहे हैं। एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक साउथ अफ्रीकन फेस्ड इन देयर ओन होमलैंड। और देखो भाई जो जगह है वो किसकी है, अफ्रीकन्स की है, जो ब्लैक पीपल थे उन्हीं की थी। वो तो जो बाहर से जो व्हाइट लोग आए थे वहां पे आए, रूल करने लग गए, लेकिन उनका होमलैंड होने की वजह से, जैसे सेम हमारे साथ हुआ कि हमारा होमलैंड होने के बावजूद हमने इतने सालों तक, 200 सालों तक हमने क्या फेस करा, ऑपरेशन फेस करा, दबाव फेस करा, हमें बस दबा कर रखा गया बाय द व्हाइट पीपल, ठीक है। तो ये चीज वो भी बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और अपने स्पीच में बता रहे हैं, ठीक है। His thoughts went to the brave freedom fighters who endured hardships and even gave their lives for justice। उसके बाद वो किसके ऊपर बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। वो उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है अपने इस फ्रीडम को लेकर के उन्होंने मतलब क्या कहते हैं अपनी लाइफ पूरी डिवोट कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जिनको ये पता था कि जब हमें फ्रीडम मिलेगी तब वो फ्रीडम को देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहेंगे, बट उन्होंने तब भी फाइट करा, किसके लिए, हम लोगों के लिए। तो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर नेशन एज वेल। तो आप उस फ्रीडम की जो प्रिविलेज है उसको आप अंडरस्टैंड करो, उसे समझो और अपने कंट्री के लिए और अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक जो फीलिंग होती है, जो जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिस चीज समझ के और सीख करके और इन सब चीज़ों को पढ़ने से मिलती है, ठीक है, वो होनी चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते याद रखते हैं तो सोचो कितनी बड़ी सेक्रीफाइस था कि आप वो चीज़ नहीं देख पाओगे जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। सेम चीज़ ही इज टेलिंग अबाउट कि कैसे उन लोगों की बात कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। ही ऑल्सो फेल्ट इमेंस प्राइड नोइंग दैट द ऑप्रेसिव सिस्टम हैड फाइनली बीन अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड विद वन दैट इंश्योर्ड इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। वो और जो है इस चीज़ के ऊपर प्राइड ले रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने ये सिस्टम जो है अब खत्म हो गया है एंड और वहाँ पे अब इक्वालिटी होगी और फ्रीडम होगा सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर। मतलब ऐसे नहीं कि अब ब्लैक पीपल्स का जो वो बन गई है, गवर्नमेंट बन गई है, तो व्हाइट लोगों के साथ क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें। दिस कंट्री विल बी इक्वल फॉर ऑल फेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये 2020 में आ रखा है कि ये बोल रहे कि मंडेला किस चीज को बात कर रहे हैं, किसको कहने की ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, मतलब ऐसा अचीवमेंट जिसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें बताना चाहिए इस चीज के ऊपर और वी शुड टेक प्राइड इन दैट अचीवमेंट। तो नेल्सन मंडेला कॉल्ड द मूवमेंट when a black person became the president of साउथ अफ्रीका। ऐसे अपार्थाइड सिस्टम के होने के बावजूद उसको कैसे अबोलिश करके एक ब्लैक पीपल को ही साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया, ये मूवमेंट उनके लिए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। क्यों, इसके बाद ये बात करते हैं कि फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ब्लैक पीपल वर नॉट इवन ट्रीटेड एज इक्वल्स, लेट अलोन गिवन द राइट टू लीड द नेशन। मतलब कैसे बहुत सालों तक जो ब्लैक पीपल था उनको कोई राइट नहीं मिला, उनको कोई इक्वालिटी नहीं मिली और
उनको ना किसी कंट्री को, ना अपनी कंट्री को लीड करने का हक दिया गया, ठीक है। सो इट इज सिंबलाइज्ड नॉट जस्ट पर्सनल सक्सेस बट अ हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो बेसिकली वो इसलिए नहीं खुश है भाई कि एक पर्सनल ह्यूमन अचीवमेंट है कि भाई मैं प्रेसिडेंट बन गया, एक मेरी पर्सनल सक्सेस है, बस एक जो इतिहास रहा है कि इतिहास ने कभी उनको मौका नहीं दिया ब्लैक लोगों को लीड करने का कंट्री, वो उन्होंने जब देखा तो ये चीज़ के ऊपर कह रहे कि दिस इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और ठीक है, ये था इस चैप्टर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हो 2023 में, ये दोनों अलग अलग सेट्स में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मंडेला सेड पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइन भी है कि जो लोग होते हैं वो कैसे नफरत करना सीख जाते हैं, और अगर वो नफरत करना सीखते हैं तो दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। ऐसा वो क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मंडेला बिलीव दैट हेट्रेड इज नॉट समथिंग पीपल आर बोर्न विद। तो वो कहते हैं कि भाई जो हेट्रेड है, नफरत है, वो ऐसा नहीं है कि लोग पैदा होते हैं और पैदा होते हैं उनके अंदर नफरत इनबॉर्न होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ही सेइंग दैट कि जैसे जैसे उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो जो चीज़ें वो फेस करता है जीवन में, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग आ जाती है। तो अगर सोसाइटी के ऑपरेशन की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से अगर उसके अंदर हेट्रेड वाली फीलिंग सीखी है उसने या लर्न किया उसने, तो लव जो है, प्यार जो है, वो भी सेम तरीके से उसे हम सिखा सकते हैं अगर उसे हम अच्छे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें तो ही वॉज होपफुल दैट लव इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स देन हेट्रेड। तो ये भी कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि भाई प्यार जो है ना वो ज्यादा नेचुरल है ह्यूमन बींग्स के लिए एज कम्पेयर टू हेट्रेड। हिज टाइम इन प्रिजन रिफोर्स्ड दिस बिलीफ डिस्पाइट बीइंग मिसट्रीटेड। अब देखो भाई, वो 27 सालों तक जेल में रहे, तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया उनको आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बावजूद वो प्यार की बात कर रहे हो कि वो भाई कि लड़ना झगड़ना नहीं, बदला लेना, किसी को हेट करना है। तो हम लोग अगर मैं इतना टाइम तक रखें, हम खुद में एक है ना, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, छोटी सी चीज हमारे साथ गलत हो, हमारे मन कितना गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, बट एक हेट्रेड की फीलिंग, वी शुड फाइट फॉर दैट इनजस्टिस, बट हेट्रेड इज समथिंग दैट वी शुड नेवर एवर हैव इन आवर सेल्फ। ओके, तो दिस प्रूव टू हिम दैट even those who hate can change if they are given the right environmental and encouragement। तो कह रहे हैं कि अगर भाई हम एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें किसी पर्सन को, तो वो जो है इंकरेजमेंट प्रोवाइड करे, तो हेट से वो ज़्यादा बेटर तरीके से वो लव करना सीख सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, समथिंग सिमिलर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion, do you agree? Elaborate on the basis of the chapter Nelson Mandela Long Road to Freedom। तो ये कह रहे भाई कोई भी पर्सन जो है पैदा नहीं होता है हेट की फीलिंग लेकर के, वो सब चीज़ सीखता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई ये व्हाइट लोग हैं तो हेट करेंगे, ब्लैक लोग हैं तो हेट करेंगे, इससे कोई नहीं है, ठीक है। ये सब लाइफ के बस एक्सपीरियंसेस होते हैं और लोगों के अंदर ये फीलिंग्स इमर्ज होती है। तो आंसर क्या इसका देखिए, नेल्सन मंडेला स्ट्रांगली बिलीव दैट फ्रीडम एंड इक्वालिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल। तो वो बहुत स्ट्रांग बिलीवर थे इस चीज़ की कि फ्रीडम और इक्वालिटी सबको होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर, ठीक है। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी बता कि हेट्रेड इज नॉट समथिंग नेचुरल, इट इज टॉट बाय द सोसाइटी। तो हेट्रेड ऐसा नहीं है कि बहुत नेचुरल है, ये हमें सोसाइटी से हमने सीखा है। नेचुरल क्या है, लव, प्यार, क्योंकि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया ऐसा, हेट्रेड नहीं प्रोवाइड किया। आप देखो बहुत सारे आप एनिमल्स को देखते हो जो छोटे छोटे होते हैं और कैसे वो अपने बच्चों को किस तरीके से टेक केयर करते हैं, वो लव ही तो है। तो क्या उनको कभी किसी ने सिखाया? नहीं, दिस इज समथिंग दैट दे हैव लर्न फ्रॉम द नेचर। बट हेट्रेड एक ऐसी चीज है जब आप सिखाते हो किसी डॉग को आप एज अ पेट बनाओ और उसके साथ आप बहुत ज्यादा मिस ट्रीटमेंट करो, वो दूसरों को देख करके उसके ऊपर भौंकेगा ही, काटेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज उसने देखी है, फेस करी है, सीखी है उसने। बट अगर कुछ नहीं सिखाया सकता है, जो चीज लाइक कि जो इनबिल्ट है वो है लव नेचर, ठीक है। तो ये चीज आप देखो भाई, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। Because love comes more natural to human hearts, even during his darkest moment in prison, when he and his fellow freedom fighters were treated harshly, he would sometimes see small glimpses of humanity in the person guards। तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये और इनके जो साथी थे, जब ये जेल में बंद थे, तो जो लोग वहाँ पे जो अथॉरिटीज थी, तो जब भी आती थी उनके साथ मिस ट्रीटमेंट करती थी। तो कह रहे कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी उन्होंने फेस करे जहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके अंदर भी काइंडनेस है, उनके अंदर भी क्या है, एक कंपैशन है, जो वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट वो फीलिंग उनके अंदर भी है। तो इस चीज के ऊपर बात करें, these rare moments gave him hope that goodness exists in all humans even if it is hidden। he believed that the human kindness is like a flame, it can be covered but never completely put out। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ह्यूमन काइंडनेस क्या है, एक फ्लेम की तरह है कि फ्लेम को आप ढक तो सकते हो बट उसे कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। Which two obligations क्या होते हैं भाइयों, कि कुछ रिस्पॉन्सिबल चीजें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी दो ऑब्लिगेशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो
हर एक पर्सन के लाइफ में होनी चाहिए। हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहला तो ये है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो दो चीज क्या है भैया लाइफ में, तो वो दो चीज है। सबसे पहला तो ये है कि तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवर्ड्स इट्स फैमिली, पेरेंट्स हो गए, इसमें स्पाउस आ गए, चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। तो ये और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसके लिए लेकर के है भाई, वो सोसाइटी को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, कंट्री को लेकर के, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें होगा कि हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, कैसे ये जो ऑब्लिगेशंस है, कैसे एक पर्सन जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहा है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था एट उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। तो हाउ बट इन अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल वर नॉट फ्री टू फुलफिल दीज ड्यूटीज, they were constantly oppressed, denied their rights and even punished if they tried to fight for their freedom। तो ये बता रहे हैं कि कैसे उस टाइम पे अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो, कैसे फुलफिल करोगे, आपको कोई राइट्स ही नहीं है तो क्या करोगे अपने देश के लिए। मतलब कि ये सब चीज़ें है ना, आप अपनी फैमिली के लिए भी क्या ही कर सकते हो। आपको कुछ भी अगर ऐसा कर रहे हो जो अगर इनजस्टिस के खिलाफ फाइट भी कर रहे हो तो आपको क्या करे, जेल में डाल दे रहे हैं, आपके साथ मिसट्रीटमेंट करी जा रही है, आपको मार भी दे रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सब चीजें हो रही है, तो कैसे कोई पर्सन मतलब इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह को निभाएगा। मंडेला एडमिटेड दैट ही डिड नॉट थिंक मच अबाउट दिस ऑब्लिगेशन एज अ चाइल्ड। तो मंडेला कह रहे हैं कि भाई कि कैसे एज अ चाइल्ड वो इस ऑब्लिगेशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि एज अ बच्चे आप होते हैं तो आप नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में। आप इनके ऊपर इनकी जो बुक है ना उनको पढ़ोगे ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी, तो कैसे अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो किस तरीके से उनकी लाइफ होती है, जब वो बड़े होते हैं तो किस तरह से उनकी लाइफ बदलती है, सोचने का नजरिया कैसे बदलता है, ठीक है। तो बचपन में छोटे होते हैं तो लगता है उनके पास फ्रीडम है क्योंकि वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे बड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन देख करके उनको लगता है कि भाई कोई मेरे पास तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। But as he grew older and understood the unfair system, he decided his life to fighting for the people's rights, so they could live freely and fulfill their personal and social responsibilities without fear। तो जब वो बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है कि भाई हमारे पास फ्रीडम नहीं है, तो वो अपने लोगों के लिए फाइट करना चाहते हैं और अपने लिए भी फाइट करना चाहते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना फियर के वो निभाना चाहते हैं। तो भाई ये था हमारे इस चैप्टर में हमने डिस्कस करे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस करे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रहे थे इस पोएम में, चैप्टर में सॉरी, और जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं वो हमने डिस्कस करा आज के इस लेक्चर में। तो अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे हम और वीडियोस लाएंगे एग्जाम के दौरान। भाई कुछ ही दिन बच गए, हम सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। बस कैलको वाइब से कनेक्ट रहो और आपको सारे लेक्चर जो है टाइम पे आपको मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, वन शॉट में सारी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।